और ईरानी जहाज टुस्का पर कब्जे को लेकर अमेरिका ने बयान जारी किया है। मिसाइलों के लिए केमिकल ले जा रहा था यह शिप और चीन से ईरान भेजा जा रहा था केमिकल, जिस पर हमने कब्जा कर लिया है। ट्रंप की करीबी निकी हेली का यह बड़ा दावा है। ईरान को चीन की मदद का सच भी इस बहाने सामने आ गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या टुस्का से चीन ने ईरान को मदद भेजी है, जिसके बाद अमेरिकी कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ है। क्या कुछ डिटेल्स है वो जानिए जरा। अमेरिका का दावा यह है कि टुस्का के अंदर सैन्य उपकरण बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान मौजूद थे। मिसाइल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता था और पहले भी शिप से दोहरे इस्तेमाल वाले सामानों का परिवहन किया गया था, जिसको फिलहाल अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें मेटल्स है, पाइप है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी इस शिप पर मौजूद थे। यह शिप मलेशिया की पोर्ट से आ रहा था और ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर जा रहा था। कल यह शिप अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर आगे बढ़ रहा था, जब 6 घंटे के ऑपरेशन में पहले शिप पर फायरिंग की गई। उसके बाद यूएसएस त्रिपोली से मरीन कमांडोज हेलीकॉप्टर से इसके पास पहुंचते हैं और इंजन को नुकसान पहुंचाने के बाद अमेरिका ने शिप पर कब्जा कर लिया। शिप पर कब्जे के बाद पूरे सामानों की तलाशी ली गई, जिसमें चीनी मदद की बात सामने आ रही है। और ईरान ने इराक में प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया है। शिया गुट फातिमिदून ब्रिगेड की धमकी और यूएस सैनिकों पर हमले के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। कुछ इस तरह से ईरान के प्रॉक्सीज अमेरिका को ललकारते नजर आ रहे हैं। इस बीच मुस्तफा का संदेश स्पष्ट है कि अगर वार्ता फेल हुई तो अरब में एक दूसरा हम वॉर फ्रंट खोलकर रख देंगे और ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों को इसलिए एक्टिव कर रहा है। प्रॉक्सी नंबर 1 इराकी मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह। देखिए, अमेरिका के मिलिट्री बेस पर लगातार हमला करेगा यह प्रॉक्सी नंबर 1। और दूसरी तैयारी क्या है? प्रॉक्सी नंबर 2 सऊदी अरब में जमीनी युद्ध में कमी इसके जरिए संभव हो सकेगी और ड्रोन से शिपिंग लाइन की तबाही की आशंका है और ईरान ने पूरी तैयारी करके रखा है। यूएई की ऑयल फैसिलिटी पे भी ये प्रॉक्सीज हमला करेंगे, ऐसा ईरान तैयारी करके बैठा हुआ है। अब देखिए, प्रॉक्सी नंबर 3 ईरान का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद प्रॉक्सी है, जो हिजबुल्लाह है, जो कि लेबनान में बैठा हुआ है। दक्षिण लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ से इसकी जंग लगातार जारी है और वहां भी सीजफायर को लेकर बातचीत हो रही है। प्रॉक्सी नंबर 4 शिया मिलिशिया, जो कि सीरिया में बेस्ड है। फातिमिदून जैनबियून ब्रिगेड अभी इसकी सक्रिय पूरी तरह से और यह भी ईरान का पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। अब मध्य पूर्व के देश अमेरिका को उनकी सुरक्षा की गारंटी मानते हैं, लेकिन ईरानी युद्ध के दौरान इस गारंटी की धज्जियां पूरी तरह से उड़ते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। यही वजह है कि अब अरब देशों को अमेरिका, उसका सबसे बड़ा दोस्त, उस पर भरोसा नहीं है और उसके हथियारों पर पूरे यूएई, पूरे मिडिल ईस्ट का भरोसा डगमगा रहा है। वो दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं और रिपोर्ट यह है कि अरब के 3 बड़े देशों ने यूक्रेन के साथ रक्षा करार किया है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम समझाते हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर ने यूक्रेन के साथ ड्रोन डील साइन की है। ये डील 10 साल के लिए की गई है। इसके अलावा 11 देशों ने समझौते के लिए यूक्रेन से संपर्क किया है, जिसमें सबसे ज्यादा देश मध्य पूर्व के हैं, जो यूक्रेनी हथियारों के निर्यात और हथियार उत्पादन से जुड़े हैं। साझेदार यूक्रेन और अपने देशों में हथियार फैक्ट्रियां बनाएंगे, जिसमें यूक्रेनी हथियारों का उत्पादन होगा। साथ ही नए हथियारों पर भी मिलकर काम किया जाएगा।